लोग कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। ठीक ऐसे ही हाल इस समय पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान का विनाश आया हुआ है, इसलिए वो भारत की ओर आंख दिखा के बात कर रहा है, क्योंकि बार बार भी समझाने से वो अपनी आदतों, अपने हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। ये अपनी हरकतों को बिल्कुल भी विराम देना ही नहीं चाहता। ये लड़ाई आतंकवाद, अधर्म जो दुनिया में नरसंहार करते हैं, इसके खिलाफ है और भारत इसके खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। और भारत के साथ साथ समस्त देशवासी, समस्त देश, जितने भी इस दुनिया में देश है, वो सब इसके खिलाफ है। और ये भुखमंगा पाकिस्तान दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। अभी फाइट के दौरान IMF ने इसको कुछ तो एग्जैक्ट मुझे अमाउंट नहीं याद है, बिलियन में इसको पैसे दिए हुए हैं। भाई तुम्हारे पास खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, चारों तरफ तुम्हारी थू थू हो रही है, तुम्हारी इंसल्ट इतनी हो रही है कि तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। अभी जीता जागता उदाहरण है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी में या कराची में स्टेडियम ही उड़ा दिया। इनका PSL उसी रात वही ग्राउंड में चालू होने वाला था, उड़ा दिया। अभी ये बोल रहे हैं कि PSL हम दुबई में कराएंगे। दुबई सरकार ने मुंह पे लात मार दिया, बोला हम होस्ट ही नहीं करेंगे, हम करने को नहीं देंगे। और भारत की इज्जत देखो भाई साहब, IPL सस्पेंड हो गया 1 हफ्ते के लिए। इंग्लैंड खड़ा हुआ है वहाँ पे, वो बोल रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ पे करवाओ, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, सारी सुविधा देंगे। BCCI से बात कर रहा है, आप हमारे यहाँ पे करवाओ, हम आपको अच्छी सुविधा देते हैं। इसे कहते हैं इज्जत कमाना। तुम्हारे ऐसे भीख मांग के नहीं, इससे कर्जा लिया, चीन से कर्जा लेके बैठे हो। आधा चीन, पूरा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान, पूरा चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। भारत और पाकिस्तान 4 बार युद्ध हुए, चारों बार ये पाकिस्तान पिछवाड़ा दिखा के भागा हुआ है। ये 5वीं बार है, इस बार भी पिछवाड़ा दिखा के भागा है। अमेरिका के भाई डोनाल्ड चचा, उन्होंने समझौता कराया, हालांकि उनकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन सीज फायर के दौरान सीज फायर हो गया, लड़ाई बंद हो गई। शाम को 3-4 बजे, 6 बजे फिर से अपनी हरकत पे आ गया। ये बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम को कितना भी सुविधा करो, उसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, बाज आने वाला नहीं है। ये घिनौनी हरकत करेगा ही। 3-4 घंटे हुए नहीं, इसने सीज फायर को उल्लंघन कर दिया। भाई रात को जम्मू कश्मीर, रजौरी, पंजाब, राजस्थान, ये साइड में रॉकेट दागना चालू कर दिया। इसका तो डिफेंस सिस्टम पता ही कैसे है, सबको पता हो, जग जाहिर हो गया। चाइना से माल लेता है, चाइनीज माल कितना टिकेगा। हमारे सेना ने, भारतीय सेना, BSF के जवानों ने इसके पूरे ड्रोन, जो मतलब फाइटर प्लेन होते, सबको तबाह कर दिया। घर में घुस के 11 एयरबेस इसके तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 100 से ज्यादा इसके सैनिक मारे गए। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान हमारे भी कुछ जाबाज और शहंशाह सिपाही मारे गए, 4 या 5 सिपाही जो शहादत हो गए, उनको नमन है, सैल्यूट है। लेकिन अभी ये ऐसी आदत, इसकी हरकत है कि आदमी को कब तक चुप रहेगा भारत। एक न एक दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा, ताकि इसके भी पजामे ढीले हो, इसको भी पता लगे कि ये देश क्या चीज है। ये कोई छोटा मोटा बांग्लादेश, नेपाल नहीं है कि तुम कभी भी मुंह उठा के कुछ बोल दिए। ये भारत है, ये नया भारत तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कितना मारा। वही बोलते हैं ना, मारेंगे 100, गिनेंगे 1। इस शहादत में हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, उनको नमन है। हमारी तरफ से उनके परिवार को सतावना है। इस मुसीबत भरी घड़ी में भगवान आपके साथ है। ये लड़ाई होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आतंकवाद का एक ही मकसद है, हम तो डूबे सनम तुम भी डूबो। वो उनके क्या होते हैं ना कि वो 50 मार दो, 60 मार दो, 100 मार दो, 200 मार दो, हमारा एक, उनका 100 आदमी। क्योंकि वो साले, एक आदमी 4 शादी करता है, एक बीबी से 15 बच्चे पैदा हुए, 15 चौको 60, 4 शादी कर लिया, 60 बच्चे पैदा हो गए भाई साहब। तो उनकी पॉपुलेशन तो उनका पता ही नहीं है। लेकिन हमारा एक नागरिक बहुत इम्पोर्टेंट है भारत देश का। उनके 100 मार दो, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आई थिंक एक बार होना भी जरूरी था, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए कि ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि वो पूरा का पूरा सपोर्ट आतंकवाद को करते हैं। उनकी पूरी राजनीति आतंकवाद से चलती है, उनकी सेना पूरी आतंकवाद से चलती है।
अगर उनकी सरकार आतंकवाद से नहीं चलती तो ये युद्ध नहीं होता, क्योंकि भारत ने सिर्फ आतंकवादियों को मारा है, आतंकवाद के अड्डे को खत्म किया है, ना कि उनकी सेना, उनके जो आम आदमी है उन पे हमला किया हुआ है। आतंकवाद को भारत ने मारा, उन्होंने, उनकी सेना रिप्लाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान पूरा आतंकवाद से ही चल रहा है, ISI से ही चल रहा है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसको पूरा का पूरा ही खत्म करना पड़ेगा एक ना एक दिन।